बहुत प्राचीन समय की बात है। इतना प्राचीन कि उस समय मानव सभ्यता अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। यह वह युग था जब पृथ्वी पर धर्म अपनी पूर्ण शक्ति में था। हवा शुद्ध थी, नदियां स्वच्छ थीं और मनुष्यों के हृदय में छल और कपट का स्थान बहुत कम था। इसे सत्य युग कहा जाता है। उस समय मनुष्य आज की तरह दुर्बल नहीं थे। उनके शरीर विशाल और शक्तिशाली होते थे। शास्त्रों के अनुसार सत्ययुग के मनुष्य लगभग 30 से 35 फीट लंबे हुआ करते थे। उनकी आयु हजारों वर्षों की होती थी। रोग दुर्लभ थे और मृत्यु भी केवल तब आती थी जब मनुष्य स्वयं उसे स्वीकार करता। उसी स्वर्णिम युग में भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर एक महान नगरी बसती थी। उस नगरी का नाम था कुशस्थली। आज जिस स्थान को हम द्वारका के नाम से जानते हैं, वहीं कभी यह दिव्य नगरी खड़ी थी। लेकिन सत्ययुग की कुशस्थली आज की किसी भी आधुनिक नगरी से हजारों गुना अधिक भव्य थी। महलों की दीवारें साधारण पत्थरों से नहीं बल्कि दुर्लभ रत्नों और धातुओं से बनी थीं। रात के समय पूरा नगर ऐसे चमकता था मानो धरती पर तारों का समुद्र उतर आया हो। इस दिव्य नगरी पर शासन करते थे सूर्यवंश के एक महान राजा, राजा ककुदमी। राजा ककुदमी केवल एक शासक नहीं थे, वे एक राजर्षि थे, अर्थात ऐसा राजा जो ऋषियों की तरह तपस्वी भी हो। उनके राज्य में धर्म का शासन था। इतिहासकारों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि उनके राज्य में न्याय इतना कठोर और निष्पक्ष था कि अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। कहा जाता है कि उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। लेकिन संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कोई चिंता न हो। राजा ककुदमी के जीवन में भी एक ऐसी चिंता थी जो उन्हें अक्सर गहरी सोच में डाल देती थी। वह चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म भी साधारण नहीं था। कहा जाता है कि वह राजा के कठोर तप और यज्ञ के फल स्वरूप जन्मी थी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, वह अत्यंत बुद्धिमान, शूरवीर और आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न थी। लेकिन एक समस्या थी। संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उनके योग्य प्रतीत नहीं हो रहा था। राजा ककुदमी ने सैकड़ों राजकुमारों को आमंत्रित किया। दूर दूर के राज्यों से वीर योद्धा आए, लेकिन हर बार परिणाम एक ही रहा। कोई भी रेवती के योग्य नहीं था। राजा की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ककुदमी गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा, जब पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं मिल रहा तो क्यों न स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछा जाए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन माना जाता है। लेकिन राजा ककुदमी साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके पास महान योग शक्तियां थीं और अंततः उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने निश्चय किया, वे स्वयं ब्रह्मलोक जाएंगे। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ एक दिव्य रथ में बैठे। यह कोई साधारण रथ नहीं था, यह योग शक्ति से संचालित एक आकाशीय रथ था। जैसे ही राजा ने ध्यान लगाया, रथ धीरे धीरे आकाश में उठने लगा। पहले उन्होंने बादलों को पार किया, फिर वायुमंडल को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। रथ आगे बढ़ता गया। वे भूवर्लोक से गुजरे, फिर स्वर्गलोक से। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। कुछ तारे जन्म ले रहे थे, कुछ तारे नष्ट हो रहे थे। राजा ककुदमी ब्रह्मांड के उन रहस्यों को देख रहे थे जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। लेकिन यह यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं थी, यह समय और आयामों को पार करने की यात्रा थी। अंततः उनका रथ ब्रह्मांड के सबसे उच्च लोक के पास पहुंचा। सामने एक विशाल द्वार था। वह था ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार। वहां का प्रकाश इतना तेज था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही बंद हो जाएगी। लेकिन उस प्रकाश में एक अद्भुत शांति भी थी। राजा ककुदमी और रेवती रथ से उतरकर ब्रह्मा जी की सभा की ओर बढ़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ब्रह्मा जी उस समय एक दिव्य संगीत सुन रहे थे। दो गंधर्व अद्भुत संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उनके नाम थे हाहा और हुहू। उनके संगीत की ध्वनि ऐसी थी मानो स्वयं ब्रह्मांड गा रहा हो। राजा और रेवती उस संगीत को सुनते हुए वहीं खड़े रहे,
उन्हें लगा शायद कुछ ही मिनट बीते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की तरह नहीं चलता। जब संगीत समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। राजा ककुदमी ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने उन राजकुमारों के नाम बताए जिन्हें उन्होंने रेवती के लिए चुना था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने वह नाम सुने वे मुस्कुरा दिए, फिर वे जोर से हंस पड़े। राजा ककुदमी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तुम जिन राजाओं के नाम ले रहे हो वे अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। राजा चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब तक तुम यहाँ संगीत सुन रहे थे पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। राजा ककुदमी स्तब्ध रह गए। 27 चतुर्युग अर्थात लाखों वर्ष। उनका राज्य, उनका वंश, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ समय की धूल में विलीन हो चुका था। ब्रह्मा जी ने राजा को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और वहां भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने राजा को आदेश दिया, तुम पृथ्वी पर वापस जाओ और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से करा दो। जब राजा और रेवती पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। हवा अलग थी, नदियां छोटी हो गई थी, जंगल कम हो गए थे और मनुष्य बहुत छोटे हो गए थे। सत्य युग के विशालकाय मनुष्यों की तुलना में द्वापर युग के मनुष्य बहुत छोटे दिखाई देते थे। लोग राजा और रेवती को देखकर डर गए। उन्हें लगा मानो कोई दैत्य आ गया हो। राजा ककुदमी को उस समय एहसास हुआ, अब वे अपनी ही पृथ्वी पर एक अजनबी बन चुके हैं। आखिरकार राजा ककुदमी की भेंट भगवान बलराम से हुई, लेकिन एक समस्या थी। रेवती की ऊंचाई द्वापर युग के मनुष्यों से कई गुना अधिक थी। तब बलराम जी ने अपना दिव्य शस्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के अग्रभाग को रेवती के कंधे पर रखा और धीरे धीरे उसे नीचे दबाया। कहा जाता है कि उस दिव्य स्पर्श से रेवती का शरीर द्वापर युग के अनुसार छोटा हो गया। इसके बाद रेवती और बलराम का विवाह हुआ और इस प्रकार एक राजकुमारी जिसने लाखों वर्षों की यात्रा की थी अंततः अपने भाग्य तक पहुंच गई। और इस कहानी से एक अद्भुत सत्य सामने आता है, समय ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। जिसे हम कुछ मिनट समझते हैं वह ब्रह्मांड के किसी और कोने में लाखों वर्ष भी हो सकते हैं।